Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, और आप देख रहे हैं शैलेंद्र एजुलैब प्राइवेट लिमिटेड और मैं हूं शैलेंद्र। और आज इस फैक्ट मोमेंट में आपके लिए लेके आया हूं कुछ खास चीज़ें जिसको आप भी देखेंगे। कुछ आपको अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन एक अलग पैटर्न लेके आया हूं। और हम ज़रा समझते हैं, उससे पहले ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका उम्र हम जितना नहीं सोचते उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो यही अमेजिंग फैक्ट में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे वीडियो में पहले की। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, और वो भी हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। बाकी आप बहुत ही दयालु लोग हैं, आप करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शुरू करते हैं। अब पहला ही आप देख रहे हैं, इंसान के अधिकतम जीवित रहने की जो संभावना है वो बहुत मैक्सिमम अगर है 150 साल, लेकिन अब तो कम कर दी गई है। अब तो 80 से 90 रख दिया गया है, ठीक ना। तो लेकिन एक कछुआ मिला है जिसकी उम्र कितनी है, 190 साल। तो हमसे ज़्यादा ही जी रहे हैं कछुआ, ठीक ना, टार्टवाइज। तो ये हो गया, लेकिन ये सच नहीं है, इनसे कई गुना ज़्यादा कई हैं। तो उनके बारे में समझते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। पहला ये लो, पहला है बोहेड व्हेल। ये है, इसका नाम है वेड व्हील। इसकी उम्र 200 प्लस बताई जाती है। यह आर्कटिक और उप आर्कटिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ 200 साल से ज़्यादा भी जीते हैं अगर इनका शिकार ना किया जाए। तो इनके शरीर में एक ऐसा जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। यह जीन शरीर में ख़राब हो रहे DNA को सुधारता है। अब एक बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ, ERCC1 जो इनके शरीर में जो जीन खराब होता है उसको सुधारते हैं। इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती हैं। ये भी समझ लीजिए, ERCC का मतलब है कैंसर सुधार के लिए होता है, जिसे PCNA कहा जाता है। यह जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता है, अंगों को रिपेयरिंग करता है। तो ये व्हीट व्हील 200 साल जीता है, ठीक ना। पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगला देख लेते हैं। दूसरा अजीब रफ आई रॉकफिश। इसका भी 200 प्लस दिया गया है, उम्र जीता है। मौसम बदल रहा है, जुकाम उखाम हो जा रहा है लोगों को, थोड़ा केयर करके रखिए आप लोग। रफ़ाई रॉकफिश ये भी सबसे ज़्यादा जीने वाली मछलियों में एक है। वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती है, ठीक ना। गुलाबी भूरे रंग की यह मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है। यह 38 इंच तक लंबी होती है। यह छोटी मछलियों को और श्रिम्प को खा जाती है। श्रिम्प का मतलब जो बच्चे को श्रिम्प कहा जाता है, जो बच्चे होते हैं। इन मछली की प्रजाति को शिकार करने का खतरा रहता है, इसलिए इसे बचाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाई जा रही है, ठीक ना। तो 2-3 बातें समझ में आई। अगला देखते हैं। फ्रेश वाटर पर्ल मसल, ठीक, 250 साल ये भी जीते हैं। पर्ल का मतलब मोती जिससे बनता है आपका। फ्रेश वाटर पर्ल मसल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के भरी कण को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मसल है, जो 280 साल का है। ये इतना दिन जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। इस जीव को प्रजाति खतरे में। इस इंसानी लालच की वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं। साथ ही इनका रहने का स्थान भी बिगड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण से इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक ना। तो फ्रेश वाटर पर्ल मसल की बात हो गई। चौथा समझ लेते हैं। ये देखिए चौथा, ये मछली है ग्रीनलैंड शार्क। उम्र लगभग 272 साल। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफ़ी गहराई में रहती है। यह 24 फीट तक लंबी होती है। कितना? 24 फीट तक लंबी है।
अब यह कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है। साइंस जर्नल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल थी, जबकि सबसे ज़्यादा जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। 392 साल तक जी चुकी है एक मछली, ठीक ना। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का माने तो 512 साल भी है। इसकी अधिकतम उम्र को लेकर काफ़ी बहस रहती है, लेकिन औसत 272 रख दिया गया है इसलिए, ठीक ना। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। ट्यूब वार्म 300 साल है एक ट्यूब, ये स्ट्रक्चर है ट्यूब वार्म का जी, और ये लगभग 300-350 साल तक जीते हैं। गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, मेक्सिको की खाड़ी में। बाकी आप लिखा है देख लीजिए ट्यूब वार्म। चलिए और आगे देख लेते हैं। छठवां है ओशन कुहाग क्लैम, उम्र 500 साल। 500 साल, हमारी 5 पीढ़ियाँ, हमारी अपनी, आपकी और हमारी। बताइए, ओशन कुहाग क्लैम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, नमकीन पानी में पाया जाता है, जिससे आपका जो सैलाइन वाटर होते हैं, नमकीन वाले। यह जीव अपने जैसे अन्य प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर 2006 में एक ओशन कुहाग क्लैम मिला था, जिसकी उम्र 507 साल थी। इस प्राचीन क्लैम का नाम दिया गया मिंग। यह सवाल IAS में पूछा गया था कि उस प्राचीन क्लैम का नाम बताइए जिसकी उम्र लगभग 507 साल थी, तो मिंग, ठीक। यह 1499 में पैदा हुआ था, तब चीन में मिंग साम्राज्य का शासन था, इसलिए इसका नाम मिंग रख दिया गया, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं 7वां, ब्लैक कोरल। तेरे की 4000 साल। ये सब आपको लग रहा होगा कि ये फर्जी चीज़ है। नो, इस द गूगल प्लेटफॉर्म से लिया गया है इसको। बड़े शोध के बाद इसको हमने कवर किया है, इसमें कोई वो नहीं है। सवाल बनते हैं भैया। 4000 साल। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। अब आपसे पूछेंगे तो आप इसको जीव नहीं बताएंगे, बल्कि पेड़ पौधा बताएंगे कोरल को। ये पेड़ पौधा नहीं है, ये जीव है, समुद्र में पाया जाता है। कई बार तो पेड़ पौधों के तरीके से लहराते हुए दिखाई देते हैं, मैंने अभी बताया ही। असल में लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कहलाते हैं। इस तरह के बाय हड्डी जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जेनेटिकल कॉपी बनाते रहते हैं। जब सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिकल सीक्वेंस में मिलकर जुड़ते हैं तो कोरल बनता है। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल तक जीते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र 4265 बताई है। नोट कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। 8वां देख लेते हैं बाबूजी, ग्लास स्पंज। स्पंज पहले तो पोरीफेरा में होता है, ये जान लीजिए आप। और स्पंज बहुत ही वैल्यूएबल होता है। बहुत सारे फोम वगैरह आप देखते हैं गद्दी वगैरह पे, जो 4 व्हीलर की गाड़ी की धुलाई वगैरह होती है, जो महक वाले परफ्यूम आते हैं, वो भी इसी सब से बनाए जाते हैं। बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक ना। स्पंज, ग्लास स्पंज लगभग 10,000 साल से ज़्यादा पाया। 10,000 साल। लो एक और सवाल देखिए, 10,000 साल। जैसे कोरल्स होते हैं हज़ारों साल तक जिंदा रहते हैं। ये धरती पर सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाले स्पंजों में एक है। अभी एक सवाल यही बन सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाली स्पंज कौन है, तो ग्लास स्पंज, लगभग 10,000 साल। 4,000 के बाद 10,000। नोआ के मुताबिक समुद्र में काफ़ी गहराई में भी ये रहते हैं, कम गहराई में। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा लंबी उम्र ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। इससे ज़्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हैं। तो देख लिए ग्लास स्पंज, ये स्ट्रक्चर है इसका, कायदे से समझ लीजिए। 9वां देख लीजिए, टूर्टापासिस हार्डनी। इन्हें इमॉर्टल कहा जाता है, अमर। जैसे अमीबा एक अमर जंतु है, वैसे ये भी जीव में, वैसे टूर्टापासिस हार्डियानी ये भी संभवतः अमर है। पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन संभवतः है।
अमर जेली फिश भी कहा जाता है इसको। यह लार्वा के तरीके से जीवन शुरुआत करता है, बाद में समुद्री के तलहटी के खुद में टिका लेता है, पॉलिप्स बनने लगते हैं, बाद में यह पॉलिप्स मेडुसास या जेली फिश को आज़ाद कर देते हैं, फिर ये तैरना शुरू कर देते हैं। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वयस्क टूटा पासिस डहॉर्नी वापस पॉलिप्स बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, आमतौर पे ये भूमध्य सागर में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र कई बार रिपीट होता है। बहुत कम साइज होती है, बहुत छोटे होते हैं। देख लीजिए डिब्बे में रखा गया है। अगर इन्हें मछलियाँ न खाएं तो ये कभी नहीं मरते हैं, ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगी, लेकिन यह है कि हाइड्रा संभवतः ये भी अमर है। बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है, कई बार तो ये जेली फिश जैसे दिखते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जेली फिश कोई फिश नहीं है, ठीक ना। जेली फिश कोई फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश में आता है। मेरा एक वीडियो है फॉल्स फिश का, मैं लिंक में दे दूंगा और आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। कनेक्टिव लिंक का वीडियो रहेगा और फॉल्स फिशेस का वीडियो रहेगा। आप दोनों देख लीजिएगा, बहुत कामयाब होगा आपके लिए। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा। एंड में आप उसी पे ओके कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा चुका है, तो ये लगभग अमर के ही बराबर है। अगर इनका कोई शिकार न करे और न बीमारी लगे तो ये अमर हो सकते हैं। फिलहाल ऐसे नहीं होता है, किसका शिकार नहीं होता है, किसको बीमारी नहीं होती है। इस पर हम बहुत ज़्यादा तथ्य पे नहीं है, लेकिन ये ठीक है। तो ये रहे आपके 10 सबसे ज़्यादा जीवन यापन करने वाले जीव, जिसको मैंने दिखाया आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।